Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear SLS students. For class, how are you? Hope you all are fine. For class, it's time for the period of maths. For class, today we will start our exercise 3A of unit number 3 and we will solve its question number 1, 2, 3 on your book. For class, open book page number 51. बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो कि आपने याद करनी है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अब फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल, ठीक है। फ्रैक्शन जो है वो होल मुकम्मल नंबर का एक पार्ट होता है। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फ्रैक्शन है वो खुद होल नंबर एक कंप्लीट नंबर का पार्ट होता है, ठीक है। और जो फ्रैक्शन है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है वो नंबर ऑफ पार्ट्स भी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो होल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ में, ठीक है, एक नंबर में जितने पार्ट्स हमें दिए गए हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो होल पार्ट होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो उसमें से कुछ पार्ट्स जो हमें दिए जाते हैं वो होते हैं। जिस तरीके से ये देखें, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन और 2/3, देखें यहाँ पे 3 जो है वो उसके एक पार्ट के एक जो ये दी गई है हमें शेप दी गई है, ठीक है। उसके जो होल पार्ट्स है वो कितने हैं, 3 हैं। तो ये होल नंबर है, ठीक है। उसमें से जो 2 पार्ट्स को उन्होंने कलर कर दिया है, ठीक है, तो वो उन्होंने हमें एज अ न्यूमरेटर राइट करके दे दिया है, ठीक है। अब आगे से जो फ्रैक्शंस हैं उनकी भी आगे से डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ोगे, 3 टाइप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है इसकी लाइक फ्रैक्शन, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो होल नंबर हमें दिया जाता है वो सेम होता है। जिस तरीके से ये एक शेप है, इसके 8 पार्ट्स हैं, इसमें से 1 पार्ट को उन्होंने कलर किया है। सेकेंड शेप है, देखें, इसके भी 8 पार्ट्स हैं और इसमें से 6 पार्ट्स को कलर किया है। और नेक्स्ट हमारे पास शेप दी गई है 8 पार्ट्स हैं उसकी, ठीक है, और उसमें से 7 पार्ट्स को उन्होंने कलर कर दिया। देखिए अब तीनों शेप जो हैं वो सेम हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स को उन्होंने कलर किया है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये तीनों जो शेप्स हैं ये सेम है, तो इसलिए इनकी जो फ्रैक्शंस बनेंगी वो भी सेम होंगी। बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 52 पे आएँ। यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है अनलाइक फ्रैक्शंस की, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसमें जो हमें शेप्स दी जाती हैं वो भी फिर ऑब्वियसली बात है कि वो डिफरेंट ही उनके पार्ट्स होंगे। देखिए 1/6, ये आप एक शेप है, इसके 6 पार्ट्स है, उसके 1 पार्ट कलर किया हुआ है। सेकेंड शेप में हमारे पास 10 पार्ट्स है, उसमें से 4 को उन्होंने कलर किया हुआ है। थर्ड शेप जो है वो 8 उसके पार्ट्स है और उसमें से 3 को कलर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्वल से ये निकला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर नॉट 0 वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बच्चों हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि इक्वल से निकला है, एक फ्रैक्शन दूसरे के किस तरह से इक्वल होती है, इक्विवेलेंट। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/3। इसको हमने क्या किया है, जो सेम नंबर है, ठीक है, एक ही नंबर को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन आई है ये इसके इक्वल है। इक्वल किस तरह के, हमने इसको इसी फ्रैक्शन से ड्राइव किया है, ये हमने इसको इसी फ्रैक्शन से ये हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन आई है 2/6। अब इसको मज़ीद हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 2 4, 2 6 2 12, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक। नेक्स्ट बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे। ये है जी पेज नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 1/10, 2/10, 9/10, ये तीनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं।
तो सेम डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास बी वाला पार्ट है 1/8, 1/10, 1/12। देखिए अब तीनों फ्रैक्शंस जो हमें दी गई हैं उनकी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, सेम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। सी वाला पार्ट है 20/32 एंड 5/8 आर ब्लैंक फ्रैक्शंस। 20/32 और 5/8 दोनों क्या हैं। तो बच्चों हमने क्या किया कि 5 का टेबल पढ़ा कि हमारे पास 20 आ जाए, 5 4s are 20 होता है, और 8 का टेबल पढ़ा कि हमारे पास 32 आ जाए, 8 4 टाइम्स होता है 32। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने 20/32 यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया है। 4 5 टाइम 20, 4 8 टाइम्स 32, ठीक है। तो यानी कि जो 20/32 फ्रैक्शन है, इससे मैंने कौन सी फ्रैक्शन ड्राइव की है, 5/8। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास डी पे फिल इन द ब्लैंक्स है 3/5 इज ब्लैंक देन 5/6। 3/5 जो है वो 5/6 से क्या है। बच्चों ये हमारे पास फ्रैक्शन जो हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा है, पहले तो हमने डिनोमिनेटर्स देखे, वो भी डिफरेंट थे, ठीक है, डिफरेंट है। और जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो देखा हमने, ठीक है, 6। अब जहन में तो यही आता है ना बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो जितना बड़ा होगा वो उतनी छोटी हो जाएगी। लेकिन बच्चों इसमें देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर्स हैं ये भी डिफरेंट हैं, ठीक है बच्चों। इसमें हमारे पास न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं। तो वो फ्रिक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हो, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हो, तो हमने क्या करना है, हमने बड़ा जो न्यूमरेटर है वो देखना है, ठीक है, 5। तो 3/5 जो है वो 5/6 से क्या होगी, वो छोटी होगी, क्यों, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो भी छोटा है। नेक्स्ट हमारे पास ई पे है 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन डैश ऑर्डर। ये कौन से ऑर्डर में है। सबसे पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर्स देखेंगे जो कि क्या है, सेम है, तो ये लाइक फ्रिक्शन है। लाइक फ्रिक्शन देखने के बाद हमने इनके न्यूमरेटर्स देखे हैं, देखिए 2 4 6 8, ये क्या है, ये किस ऑर्डर में आ रहे हैं, ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो छोटे से बड़ा जब नंबर्स लेके जाते हैं, ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जब हम जाते हैं तो वो कौन सा ऑर्डर होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने अपनी बुक पे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट बच्चों आप लोग पेज नंबर 58 ओपन करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। हमारे पास यहाँ पे ए वाली स्टेटमेंट है, देखिए सबसे पहले तो इसकी डिनोमिनेटर्स देखिए, डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई, ये फ्रैक्शंस हुई हैं अनलाइक फ्रैक्शंस है ये, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि ये इसमें क्या दिया गया, 11, 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बड़े से छोटे की तरफ, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस में मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उसकी जो फ्रैक्शन होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो 3/11 बड़ी हुई, फिर 9 ये तो छोटी हुई, 3/10 ये भी छोटी हुई, 3/9 ये उससे छोटी हुई, और 3/4 जो ये जो 3/11 छोटी हुई, 3/10 उससे बड़ी होगी, 3/9 इससे भी बड़ी होगी, और 3/4 सबसे बड़ी होगी। तो ये कौन से ऑर्डर में है, ये असेंडिंग में है ना कि डिसेंडिंग में है। तो यहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगा। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5/13 इज़ 1/3। 5/15 की जो सबसे छोटी फॉर्म है वो 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर इसका टेबल पढ़ लेंगे। देखें अब 5/15 दोनों जो हैं ये किस एक टेबल में आते हैं, ये 5 की टेबल में आते हैं। तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15। देखिए अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 1 से तो हम मज़ीद इस फ्रैक्शन को छोटा नहीं ना कर सकते, तो ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू है। 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 7/5। 3/5 जो है वो 7/10 से बड़ी है। बच्चों अभी इसी लेक्चर में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हमने पहले तो डिनोमिनेटर्स देखने हैं। डिनोमिनेटर्स ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमारे पास ये जो इनके न्यूमरेटर्स हैं ये भी डिफरेंट हैं,
तो इसका इजी वे क्या है कि जो फ्रैक्शन बड़ी है, जो न्यूमरेटर बड़ा है, वो फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी। तो 7/10 बड़ी हुई ना कि 3/5। इसमें कह रहे हैं कि 3/5 जो है वो 7/10 से बड़ी है। नो, ये फॉल्स है। 3/5 7/10 से छोटी है। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। 5/6 और 3/4 दोनों का जो सेम डिनोमिनेटर है वो 12 आएगा। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने 6 और 4 जो डिनोमिनेटर्स है हमारे पास फ्रैक्शंस के, उनके मैंने एलसीएम निकाला है। तो हमारे पास एलसीएम आया है जी नंबर 12। ठीक है, तो बच्चों 6 और 4 का जो सेम डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर है, वो 12 ही आएगा, ट्रू हो जाएगी। लाइक फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ट्रू। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज। 100/275 की सबसे छोटी फॉर्म कौन सी है? तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे इसको 25 से डिवाइड किया है। ठीक है, 25 से जब मैंने 100 को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 4, और 275 को जब 25 से डिवाइड किया तो 11। तो 4/11 इसकी सबसे छोटी फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास ये फ्रैक्शंस आई हैं 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर। इन फ्रैक्शंस को आपने आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया है, हर फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, डिवाइड करने से मेरे लिए इजी हो गया है कि मैं इनको अब अरेंज कर लूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 2/9 को जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया मेरे पास 0.222। पॉइंट के बाद बच्चों हम हर डिजिट को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया 1/4 को जब डिवाइड किया तो आंसर आया 0.25, और 7/12 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.583। अब हमने इन आंसर्स को देख के तो इनको अरेंज करना है। ठीक है, अब इनमें देखिए सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 7, 0.583। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 7/12। देखिए अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट हमने क्या किया, देखिए नेक्स्ट हमारे पास 0.25 बड़ी आएगी या 0.2225 बड़ी आएगी। तो यहाँ पे 1/4 तो 2/9 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, और लास्ट पे हम लिख देंगे 2/9। ठीक है बच्चों, सी पे हमारे पास आता है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 128/336। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/21। नेक्स्ट है हमारे पास 15/64 एंड 3/8 आर। 15/64 और 3/8 कौन सी फ्रैक्शंस हैं? देखें यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल हैं, लाइक हैं, एक्विवेलेंट हैं या फिर अनलाइक है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सेम डिनोमिनेटर होते हैं, 1 एज डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर 1 होता है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं या फिर सेम न्यूमरेटर्स होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। ठीक है बच्चों ये 3 क्वेश्चन थे जो आज आपने अपनी बुक पे सॉल्व करने थे। ठीक है, जो काम मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया है आपने उसको रफ पेज पे करना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।